बताता हूँ दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 7 साल हो गए वाक्षी को ऑर्गेनिक पूरे भारत के सर्वश्रेष्ठ उत्पाद आप तक पहुँचाते हुए। एक ऐसा फील्ड था जिसमें अभी तक हमारे भारत देश में रिसर्च एंड इनोवेशन बहुत ज़्यादा नहीं हो रही थी, और वो रेंज है आपकी पर्सनल केयर रेंज के प्रोडक्ट्स। मार्केट के अंदर टीवी पर आप जब एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो सच में कंपनीज़ को इस बात का बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। दिखाते हैं टीवी के अंदर कि हम उसमें दूध डाल रहे हैं, हम इसमें पाइनएप्पल डाल रहे हैं, हम इसमें फ्रूट्स डाल रहे हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि सच मायनों में पर्सनल केयर रेंज के प्रोडक्ट्स में नहीं डलती। सोचिए, जब खाने की चीज़ों में इतनी भयंकर मिलावट है तो ऐसी चीज़ें जब मार्केट में दी जाएंगी तो उसके अंदर कौन सही मायनों में उसमें स्ट्रॉबेरी डालेगा या इस तरह का आपको पर्सनल केयर टच देने की कोशिश करेगा। ऐसे मिलावट के दौर में आज मैं आपको उस रिसर्चर से मिला रहा हूँ, उस व्यक्ति से मिला रहा हूँ जिनका बैकग्राउंड था इन सारी चीज़ों पे पढ़ाई करके उन्होंने स्टडी किया कि एक्चुअल में पर्सनल केयर रेंज में क्या क्या केमिकल्स डलते हैं, उनसे कैसे लोगों को बचाया जा सकता है। आज पिछले 5-6 साल की मेहनत के बाद उन्होंने अपना एक ब्रांड शुरू किया है जिसके अंदर इन सारी चीज़ों को समझकर, जानकर कैसे मैं भारतीय परिवारों को इन सारे केमिकल से बचा सकता हूँ, इस पर पूरी रिसर्च रिपोर्ट वो अपनी करने में तैयार हुए हैं। तो मैं बुलाना चाहूँगा, मैं आज के चैनल के अंदर आपको मिलाना चाहूँगा सॉयल कॉन्सेप्ट ब्रांड के संस्थापक और उसके संचालक आप है फैज़ सदीकी जी। फैज़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस एपिसोड में। और जैसा कि मैंने बताया कि ये एक ऐसी रेंज है जिसमें मात्र 100-125 रुपये के अंदर इतना बुरा हाल हमारे देश में रहा है कि गोरे होने के लिए लोगों ने स्टेरॉइड्स तक यूज़ करने शुरू किए हैं, और 30-30, 40-40 रुपये की क्रीम लगाकर हमारे देश के अंदर जो है लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया गया। उनको कहा गया कि आप गोरे हो जाओगे, और ना जाने क्या क्या चीज़ें हैं जो उनको बेची गई। तो सर, आज की इस वीडियो में मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों तक प्लीज़ अपने बारे में बताएं, अपना बैकग्राउंड बताएं, और साथ ही ये बताएं कि जो आपने अब रेंज डेवलप करी है और जो मार्केट में मिल रहा है पॉइजन, उससे कैसे हम अपने दर्शकों को, कैसे देशवासियों को बचा पाएंगे, कैसे आपके प्रोडक्ट जो उनके लिए लाभदायक हो पाएंगे। बहुत बहुत नमस्कार और शुक्रिया, मुझे आज आपने इनवाइट किया। और मैं अपना बैकग्राउंड पहले बता दूं कि बहुत लोग एक काम शुरू कर देते हैं बट उनको बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लोग करवा लेते हैं कि भाई पर्सनल केयर और बनाएं, मगर इस चीज़ की कोर नॉलेज रखना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैंने एमटेक अपना किया पूरा इन केमिकल टेक्नोलॉजी, और देश के बहुत प्रतिष्ठित जो संस्थान है HBTI कानपुर, वहाँ से मैंने किया, और मेरा स्पेशलाइजेशन ऑयल्स, ओलियोकेमिकल्स और सर्फेक्टेंट्स के ऊपर है। तो आपके रोज़मर्रा जो प्रोडक्ट्स की जो केमिस्ट्री है उसकी नॉलेज मुझे है। तो जब मैंने ये कोर्स किया और ये जाना तो मैं बड़ा हैरान हो गया कि हम बिना सोचे समझे कितने ख़तरनाक केमिकल्स अपनी बॉडी के ऊपर लगा रहे हैं। और यकीन मानिए, इतने ख़तरनाक केमिकल्स हैं जो कि हमें हमारी आने वाली जनरेशन्स तक को नुकसान पहुंचाएंगे। मतलब आप कह रहे हैं बॉडी के ऊपर लगाए जाते हैं लेकिन इतना नुकसान पहुंचाते हैं जी कि आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। DNA डैमेज होता है, DNA तक डैमेज हो जाता है। DNA तक डैमेज होता मतलब जो हम कहते हैं कि खाना खाने से जो डैमेज होगा, अब आप मुझे पहली बार, क्योंकि नॉर्मली हमारी एक ऐसी अवधारणा रहती है और दूसरों की नहीं, हमारी खुद की रहती है कि सर बॉडी पे ही तो लगाना है, भाई लगा लो। लेकिन ये आप कह रहे हैं कि इतने खतरनाक केमिकल्स हैं कि बॉडी पे लगाने से DNA डैमेज होता है। और क्योंकि स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। जी बिल्कुल। तो एक शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो आपकी स्किन है। सही बात। और उस स्किन पे आप दिन भर जो भी चीज़ लगा रहे हैं, चाहे वो आप सुबह साबुन से लेके शाम को लगाने वाली क्रीम तक, वो आपके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है जैसे आपका खाना आपके अंदर एब्जॉर्ब होता है। तो आपका जो स्किन केयर और आपका पर्सनल केयर है वो आपके खाने के जैसा है। तो इसलिए हम अपनी ब्रांड में अपने दर्शकों को, अपने कस्टमर्स को ये कहते हैं कि आप ये सोचना शुरू करिए कि आप स्किन केयर प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, आप स्किन के लिए खाना खरीद रहे हैं। बहुत बढ़िया। मतलब स्किन के लिए भी एक अलग भोजन की आवश्यकता होती है। सर, इस चीज़ को थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है लोग ये समझें कि आपने एक ब्रांड डेवलप किया है इसलिए आपका ये कहना है कि DNA डैमेज हो जाता है। क्या आपने मार्केट के अंदर कोई ऐसे केमिकल्स देखे हैं जो अच्छे ब्रांड्स में आते हों, टीवी पर एडवर्टीजमेंट आती हो, जिनको लोग बहुत ज़्यादा खरीदते हों, लेकिन उनमें ऐसे केमिकल हो जो DNA डैमेज सच में कर सकते हैं स्किन के थ्रू? कोई एक दो हम नाम बता सकते हैं दर्शकों को, ताकि वो अपने घर में प्रोडक्ट्स में उसको देखें और उनको महसूस हो कि नहीं ये सच में DNA डैमेज करता है, ऐसा कुछ है? सर, एक केमिकल आता है DMDM हाइड्रोथियोन, जो कि फॉर्मल्डिहाइड का, DMDM हाइड्रोथियोन करके इसका नाम है। ये फॉर्मल्डिहाइड का एक ऑल्टरनेटिव है। फॉर्मल्डिहाइड अपने आप में भी एक केमिकल ही है? एक केमिकल है, हाईली कार्सिनोजेनिक मटेरियल है। फॉर्मल्डिहाइड खुद है क्योंकि वो DNA डैमेज कॉज करता है, वो कैंसर के लिए कर सकते हैं, बढ़िया प्रोड्यूस करता है।
तो फॉर्मल्डिहाइड पहले लोग नीट डाल लेते थे, तो उसको छुपाने के लिए ये केमिकल बनाया गया जो कि धीमे धीमे फॉर्मल्डिहाइड ही रिलीज करता है। अच्छा, मतलब उससे थोड़ा सा सॉफ्टवेयर वर्जन है, लेकिन एंड प्रोडक्ट वही आएगा। हाँ। भाई जो चीज कल आनी थी उसको थोड़ा सा डिले कर दिया। हाँ। लेकिन चीज वही आ रही है। वैसे एक और एक केमिकल है पॉलीकोटोनियम 7 करके, जो कि अक्सर आपके हेयर केयर प्रोडक्ट में पाया जाता है। पॉलीकोटोनियम 7 पॉलीकोटोनियम 10, इसके मल्टीपल कंपाउंड्स आते हैं। जी जी जी। और ये एक तरह से एक्रिलिक पॉलीमर है जो कि बालों पे कोटिंग करके चमक देता है। हमें लगता है कि हमने शैम्पू किया, मास्क लगाया, हमारे बाल कितने अच्छे सिल्की और शाइनिंग हो गए। जी जी जी। एक तरह से पॉलीमर की कोटिंग हो गई है। और आप अगर देखेंगे कि कैंसर कॉजिंग एजेंट में एक्रिलामाइड्स, एक्रिलिक पॉलीमर्स जो है वन ऑफ द मोस्ट टॉप मोस्ट रैंकिंग है उनकी, सबसे ऊपर की रैंकिंग रहती है इनकी एक्रिलिक पॉलीमर्स की। एक्रिलिक, और जिसके अंदर आपने कंपाउंड का नाम बताया पॉलीकोटोनियम 7। देखिए नाम ही इतने मुश्किल हैं कि उनको याद रखना, ढूंढना मुश्किल है। बहुत मुश्किल लेकिन है। दो चीजें आपने बताई, एक तो अगर कोई भी आप अपना हेयर प्रोडक्ट ऐसा लगा रहे हो जिसमें बालों में शाइन अच्छी आती है, तो उसमें आपको ये एक पर्टिकुलर कंपाउंड ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। सिलिकॉन एक और एक सिलिकॉन डाला हो या पॉलीकोटोनियम आपने बोला हो। हाँ। तो सर ये जैसे सिलिकॉन या पॉलीकोटोनियम है, जहां तक मेरे को लग रहा है ये बालों के ऊपर चमक देते हैं, लेकिन अंदर भी पेनिट्रेट कर रहे हैं सर पूरा। जाहिर सी बात है, आपकी बॉडी में कोई भी चीज़ आप लगाएंगे तो आपकी रूट्स के थ्रू, आपकी स्किन के थ्रू, ऐसा तो नहीं है सिर्फ बाली पे लगेगा, आपके स्कैल्प पे भी लगेगा। पेनिट्रेट अच्छा करता है, अच्छा करता ज्यादा है, करता है। करता है। बहुत बढ़िया। ठीक है। दूसरा एक और एक केमिकल है जो कि इसको बोलते हैं ना कार्बोमर। जी। आजकल आप लोग ने न्यूज़ सुनी होगी माइक्रोप्लास्टिक के बारे में कि दूध में माइक्रोप्लास्टिक, माँ के दूध में माइक्रोप्लास्टिक पाया जा रहा है। इंसान के स्पर्म में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। ब्लड में भी माइक्रोप्लास्टिक मिला है। अब वो माइक्रोप्लास्टिक भी हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स बॉडी में आया कहाँ से, ये सोचने का विषय है। जी। तो कार्बोपॉल करके जेलिंग एजेंट होते हैं जो कि एक माइक्रोप्लास्टिक का एक। दोस्तों इमीडिएटली हमें लगता है कि मार्केट में कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र देखा, कोई भी अच्छा जेल देखा, तुरंत लिया, लगाया और फील आ गई, हाँ बहुत अच्छा है। इसमें सही मायने तो मुझे भी अभी तक ये नॉलेज नहीं थी कि उसके थ्रू माइक्रोप्लास्टिक्स बॉडी में जा सकते हैं। और ये कार्बोमर तो मैं समझ पा रहा हूँ मैक्सिमम प्रोडक्ट्स में अपने को देखने को मिलेगा जिसके अंदर ये है। तो आपका ये कहना है कि माइक्रोप्लास्टिक की एक फॉर्म है जो बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करती है, नुकसान करती है। और कुछ बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट हैं एलोवेरा जेल वगैरह जो कि उसी से बनाए जाते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा ट्रांसपेरेंट और तो यानी एलोवेरा जेल जो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट दिखे उसमें अपने को जांच करनी चाहिए, चेक करना चाहिए कि कार्बोमर है या नहीं है जी। और उसकी जगह पे जो नेचुरल कोई इंग्रेडिएंट्स हो उसकी तरफ अपने को जाना चाहिए। तो दोस्तों जो हमारे पास वाक्षी से भी अभी तक एलोवेरा जेल आपके पास आ रहा था, फैज़ साहब ने बताया है, उसके हमने जांच करने की कोशिश की है और उसमें भी हल्का कार्बोमर जो है वो अपने को मिला है। तो अब जो उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं उनसे बातचीत चल रही है कि क्या इस बारे में उनको जानकारी थी या नहीं थी, तो या तो उसको रिप्लेस किया जाएगा या आपकी मदद से कोई अच्छा एलोवेरा जेल और ज़्यादा लेकर आया जाएगा। ये आज ही जब हमारी इनसे बातचीत हो रही थी तब इन्होंने हमें बताया, फैज़ साहब ने, तो तभी ये चीज़ गई। हालांकि उस चीज़ के अंदर उन्होंने 99% तक उसको ऑर्गेनिक और नेचुरल कर दिया था, लेकिन आपने जैसे हाईलाइट किया ये छोटी सी चीज़ भी क्यों है, इसको भी हटाने की कोशिश होनी चाहिए। बहुत सुंदर जी फैज़ साहब। तो ये मेजर चीज़ें थी जो आपने जी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हमको बड़ा सोच समझ के अपना ये इस तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स को हमेशा इनकी जो मार्केटिंग हुई वो लोग हर्बल का एक तरह से नहीं कहते, एक हर्बल का जामा पहना के, इसको ग्रीन वॉशिंग भी बोलते हैं इस टर्म्स को। जी कि एलोवेरा युक्त या नीम युक्त, तो युक्त वाली जो चीज शब्द रहा और देखा गया असली में तो वो नीम युक्त भी नहीं था। हाँ, तो उसका भी अब उन्होंने कह दिया भैया आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस ही हमने नीम की डाल दी। ये चीजें आई हैं। तो लोग इस्तेमाल करना तो चाहते हैं, मगर हर कोई केमिस्ट्री मेरी जैसा तो पढ़ा नहीं होगा कि हर किसी को केमिस्ट्री की नॉलेज हो। बात है। बट यह है कि आजकल गूगल की मदद से आप इंग्रेडिएंट्स को अगर आइडेंटिफाई करेंगे और देखेंगे उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं और कौन सा हेल्दी है, तो बस ये है कि थोड़ा सा अवेयर और कॉन्शियस होना ज़रूरी है अपने प्रोडक्ट के बारे में। जब हम अच्छी चीज़ें अपनी बॉडी पे लगा सकते हैं तो फिर हम केमिकल्स की तरफ जाएं क्यों? अगर मजबूरी है, जैसे हमने बताया कि एलोवेरा जेल अभी तक हम आपको दे रहे थे 99% वो नेचुरल है, अभी तक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग दूसरे की अंडरस्टैंडिंग है वो है जी। लेकिन अब आप रिसर्चर हैं, आपने देखा उसमें नहीं एक नुक्स है थोड़ा और उसको दूर कर सकते हैं, तो क्यों नहीं किया जाए, क्यों ना उसकी जगह बेटर वेरिएंट लेकर आया जाए। यही काम हम करने की कोशिश भी करते हैं, तो हमेशा स्कोप रहता है। सर थोड़ा सा बताइएगा, जो आपने रेंज ये डेवलप करी है सॉइल कॉन्सेप्ट की, क्या क्या रेंज के अंदर है और उसको डेवलप करने में आपने कौन सी एक बेसिक चीज़ है जिसका ध्यान रखा कि बाज़ार में ये है
मैंने यूज़ नहीं करी, और हम अब इन प्रोडक्ट की रेंज जो अगर अपने बेनिफिशियरीज तक पहुंचा रहे हैं तो कितना % कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि कितना नेचुरल हम उनको दे पा रहे हैं, तो ये मैं जानना चाहूँगा। तो मैं आपको एक एक करके प्रोडक्ट बिल्कुल, के एक बारे एक में करके बताता हूँ। बताते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं सर। जी, ये जी। चीज़ बताइएगा थोड़ा क्या है। ये एक हमारा प्रोडक्ट है वाइल्ड एसेंस फेस उपटन पाउडर। ये इसको हम हाँ। फेस उपटन हाँ, अब इसमें बताएंगे। समझ लीजिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, जो कि मेजरली ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसमें है जैसे बादाम का पाउडर, हल्दी, नीम, रोज़ पेटल्स, 2 तरह की दालें हैं, जी, मुल्तानी मिट्टी है, संतरे के छिलकों का पाउडर है। 100% नेचुरल है। पाउडर्ड फॉर्म में इसलिए है क्योंकि इसमें हमने कोई प्रिजर्वेटिव भी नहीं यूज़ किया हुआ है, क्योंकि ये अपने आप में ही पाउडर्ड प्रिजर्व रहता है। पाउडर्ड प्रिजर्व बस आपको मिक्स करना है, पानी मिलाना है और अपने चेहरे पे आप लगाइए, चाहे फेस वॉश की जैसे लगा के छोड़ दीजिए। अगर आपके पास वक्त हो तो 15-20 मिनट लगा के छोड़ भी सकते हैं। तो आपकी स्किन का जो नेचुरल ऑयल है, क्योंकि बड़ा बैलेंस फार्मूला है इसके अंदर, मैंने सुना होगा, हमने बादाम का पाउडर यूज़ किया है। जी जी जी, तो आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता है, तो सॉफ्ट और मॉइस्चराइज और 100% नेचुरल स्किन है। बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो लोग कहते हैं ना बड़ी स्किन हमारी सेंसिटिव है, सही बात ज़रा सा कुछ लगाते हैं हमें लाल हो जाता है हाँ, या हाँ, ये प्रॉब्लम हो बिल्कुल, जाती है। बिल्कुल। तो खासकर ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ये ये उपटन प्रोडक्ट बनाया है। गया, बहुत होता जी, है। तो सर ये इसको हम 100% नेचुरल मान सकते हैं? 100% नेचुरल। इसमें किसी भी तरह का कोई छोटा सा प्रिजर्वेटिव भी नहीं डला हुआ? बिल्कुल नहीं है। अब यही दोस्तों थोड़ा सा एक हमारे लाइफस्टाइल के अंदर चेंज है जो हमें लाने की कोशिश करनी चाहिए, कि जब हम उपटन से फेस वॉश कर सकते हैं तो हम फेस वॉश से फेस वॉश क्यों करें, राइट? जी, जी। तो कोशिश तो यही रहनी चाहिए कि जैसा भाई साहब ने बताया, उपटन लगाया, 5 मिनट 7 मिनट के बाद में आपने फेस वॉश कर लिया, आपका चेहरा जो है उससे ज़्यादा बढ़िया हो गया। सर दूध में मिक्स करना चाहिए, पानी में मिक्स करना चाहिए, क्या सजेशन है इसमें? वैसे तो ये बहुत बैलेंस फॉर्मुलेशन है, क्योंकि बादाम का पाउडर ने ये ऑयल बैलेंसिंग का काम किया। मगर किसी की एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है तो इसको दूध के साथ कर सकते हैं, अदरवाइज पानी के साथ करने से बात बन जाएगी, या गुलाब जल के साथ नहीं। मैंने गुलाब की पत्तियों का भी नाम लिया था, तो इसमें उसमें गुलाब डाली की हैं। पत्तियां पड़ी हुई हैं, तो पहले गुलाब से ही जल रखी हुई है तो गुलाब जल की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक मेजर चीज़ है। तो ये उपटन है जिसका दोस्तों अपने को चेहरा क्लीन करने के लिए अगर यूज़ करते हैं तो चेहरे पे प्राकृतिक सौंदर्य है जिसे सही मायनों में कहा जाता है वो प्राप्त किया जा सकता है। ये क्या चीज़ है सर? सर ये आजकल की जनरेशन के लिए अगर उपटन पे नहीं माने और जल्दी से जाना है, उन्हें ऑफिस जल्दी जाना है और वो ही कहते हैं भैया मान लिया उपटन बहुत बढ़िया है, लेकिन हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो एक हमारा ये फेस वॉश है लिक्विड फॉर्म में जी, और इसका खासियत ये है कि इसमें जो जेलिंग एजेंट है वो नेचुरल है जी। इसके अंदर कार्बोपमर नहीं है, इसमें ज़ैंथम गम है जो कि नेचुरल आपका इंग्रेडिएंट है, उससे हमने इसको गाढ़ा किया है। ओके। खास उसमें नीम का एक्सट्रैक्ट पड़ा हुआ है, और आप जब इसको खोल के यूज़ करेंगे तो आपको नारियल का बुरादा मिलेगा इसके अंदर। कोकोनट डेसिकेटेड पाउडर है जी, जो कि आपकी स्किन को एक मॉइस्चराइज इफेक्ट देता है। और साथ में ये प्लांट बेस्ड, इसमें नेचुरल पॉलीग्लूकोसाइड से बना हुआ है, कि इसके अंदर कोई सल्फेट्स नहीं है, कोई पैराबिन नहीं है। और इसके अंदर क्योंकि लिक्विड है, इसको प्रिजर्व करने के लिए हमने फूड ग्रेड प्रिजर्वेटिव्स जैसे कि सोडियम बेंजोएट या पोटेशियम सार्बोट उसको यूज़ किया हुआ है। तो दोस्तों अगर पाउडर फॉर्म में है तो किसी तरह की प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लिक्विड फॉर्म में, इसीलिए कहा गया पहले उपटन से हम अपना बढ़िया काम कर सकते हैं तो उपटन करें जी। हमें लगता है नहीं फेस वॉश ही चाहिए, तो ये है, तो इसको हम एक तरह से 99% नेचुरल हम मान सकते हैं कि एक बस इसमें सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम सोर्बेट है जिससे हम इसे प्रिजर्व कर रहे हैं, अदरवाइज इसमें और कोई केमिकल ऐड नहीं किया गया। और जो ये सल्फेट पैराबीन है वो तो वैसे ही इसमें से दूर हो गए क्योंकि इसमें नेचुरल चीज़ों का उपयोग किया गया। तो इस फेस वॉश का उपयोग चेहरे को वॉश करने के लिए कर सकते हैं, तो थोड़ा लेना होता है जैसे नॉर्मल फेस वॉश। नॉर्मल वे को वैसे तो ज़्यादातर जो फेस वॉश होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा झाग आता है जी जी जी, बट आप जिसको यूज़ करेंगे तो बहुत माइल्ड फोमिंग होगी, बट आपको क्लीनिंग बहुत अच्छी होगी। अच्छा, नुकसान ये होता है कि जो सर्फेक्टेंट्स होते हैं वो हमारी स्किन का नेचुरल ऑयल लेके निकल जाते हैं जी। शुरुआत में तो हमें लगता है कि हमें बड़ा चेहरा साफ हो गया, बट जो धीमे धीमे करके आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम आने लगेगी क्योंकि आपका नेचुरल ऑयल ही जा चुका होने लग गया। तो वो समस्या इसके साथ समस्या नहीं होगी इसके साथ आपको। तो ये फेस वॉश इस तरीके से। अब इसमें सर जैसे बाकी जगह पे बाजार में आपने देखा है कि झाग बहुत ज़्यादा बनते हैं, अपने में नहीं बनते, इसका मेजर रीज़न क्या हो सकता है भाई बाजार वाले में? एक्चुअली फोमिंग एक तरह से हमारे दिमाग में डाला गया है कि ये फोमिंग इज नेसेसरी फॉर क्लीनिंग, जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा अच्छी। हाँ, मतलब अब तो एड्स भी ऐसे आने लगे जो कहते हैं झाग अच्छे हैं। झाग अच्छे हैं, अच्छा। तो झाग अच्छे नहीं वो हमने, वैसे आप सही कह रहे हैं दोस्तों, कभी ध्यान देना जो छोटे बच्चों पे, बल्कि उस कंपनी पे तो केस भी चल रहा है जो छोटे बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स बनाती थी और अमेरिका के अंदर ना जाने कितने $बिलियन का उनके ऊपर जुर्माना लगा कि आपके टेलकम पाउडर से जो है बच्चों को कैंसर हो गया। आप कभी भी एडवर्टीजमेंट देखिए इन साबुनों की, उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा जो दिखाया जाता है वो झाग रहता है कि बच्चा भी अगर छोटा है तो वो झाग में कवर्ड है और उससे ये फील क्रिएट की जाती है कि भैया देखो इसका कंप्लायंस कितना अच्छा है। लेकिन आपका और हमारा भी इतनी समझ तो ज़रूर है कि ये झाग जो है ये केमिकल से ही आएंगे,
बिना इसके काम चलाना चाहिए? असल में झाग एक एडेड केमिकल है उस प्रोडक्ट में जी, उसको बोलते हैं फोम बूस्टर्स जी। फोम बूस्टर्स नाम के अलग से केमिकल डालते हैं जो कि झाग बनाते हैं। उसका काम कोई क्लीनिंग के लिए नहीं होता, वो झाग को रिटेन करता है मतलब वो झाग बना रहे। जैसे आप कह रहे हैं, जहां तक मुझे समझ आई कि सोडियम लोराइल सल्फेट, या इसका एक बहुत सॉफ्टवेयर वर्जन इन्होंने निकाला था सोडियम लोराइल इथाइल सल्फेट, या ऐसा था, हाँ। है ना, ईथर सल्फेट था। तो आप ये कह रहे हैं वो तो झाग बनाने के लिए है, और उसको और बढ़ाने के लिए अलग से कुछ अलग से फोम स्टेबलाइजर्स के अलग डाले जाते हैं ताकि झाग खूब गाढ़ा और लंबे समय तक बना रहे। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके दो नुकसान हैं जी। एक तो झाग हटाने के लिए हमें पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। एक चेहरा जो कि आप समझ लिए कि आधा लीटर पानी में आप धो सकते हैं, उसके लिए हम 3 से 4 लीटर पानी वेस्ट करते हैं। सही बात। और दिल्ली के रहने वाले खासकर यमुना में जाके देख लें कि झाग, तो वो वही झाग में छठ पूजा बनानी पड़ती है, क्योंकि वो यमुना की नदियों में जाके झाग कर रहे हैं। अपने प्रोडक्ट्स के साथ में खास बात ये भी है कि इससे केमिकल बहुत कम रिलीज होगा। नदियों के लिए भी एक परोपकार हम बहुत बढ़िया अच्छा कर रहे हैं कि हम उनको पोल्यूट नहीं कर रहे। सर, इसमें फिर जो थोड़ा बहुत झाग जो भी बनता है हल्का, वो किस वजह से बनता है आपके प्रोडक्ट में? आपने इसके अंदर पॉलीग्लूकोसाइड्स, ये शुगर केन बेस्ड सर्फेक्टेंट्स होते हैं, 100% नेचुरल, बायोडिग्रेडेबल और स्किन सेफ होते हैं। ये शुगर केन से निकलते हैं? शुगर केन, शुगर बेस्ड सर्फेक्टेंट्स होते हैं और सल्फेट फ्री होते हैं। तो ये बहुत माइल्ड होते हैं स्किन के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए बायोडिग्रेडेबल हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर, इसके बारे में बताइएगा, ये आपका तीसरी चीज़ है, क्या चीज़ है और क्या खास है? सर, ये फेस स्क्रब है। आजकल के दौर में हम लोग पोल्यूशन और से घिरे हुए होते हैं, हर कोई चाहता है कि अपनी स्किन को थोड़ा सा हम कुछ करें कि कि हमारी जो डेड स्किन है वो निकल जाए और जो टॉक्सिन्स है। तो उसका एक नुकसान ये है कि जितने भी स्क्रब्स आ रहे हैं आजकल, पहले तो वॉलनट के स्क्रब्स आते थे, मगर जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो माइक्रो प्लास्टिक बेस्ड आप देखते होंगे ना, पिंक कलर के, ब्लू कलर के स्क्रब्स आने लगे। कलर अलग अलग कलर के स्क्रब्स आने लगे, तो एक तरह से प्लास्टिक बेस्ड स्क्रबिंग हो गई। तो ये जो हमारा स्क्रब है 100% नेचुरल है। इसके अंदर समझ लिए कि, और अगर जो लोग स्क्रब यूज़ करते हैं उनको ये होता है स्क्रब करने के बाद आपको ड्राइनेस फील होती है, बट ये स्क्रब आपका मॉइस्चराइजिंग है क्योंकि इसके अंदर शिया बटर, कोकोआ बटर और ऑयल्स पड़े हुए हैं। तो आपको क्लेंजिंग तो होगी बट आपको मॉइस्चराइज स्किन होगी, साथ में मॉइस्चराइजेशन होगी। तो ये इसकी खास बात आ जाती है। मेन इंग्रेडिएंट सर ये स्क्रब बनाने में क्या चीज़ यूज़ करी गई है? कुछ इसमें एवोकाडो ऑयल का यूज़ किया गया है। जोजोबा ऑयल इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑयल फॉर स्किन, वो यूज़ किया गया है। तो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को लेके जिनके साथ में ये है। तो दोस्तों, क्लिनजिंग के लिए हमने मेरे ख्याल से सर 3 ही चीज़ें हमारे पास, या तो उपटन यूज़ कर लें जी, या फेस वॉश यूज़ कर लें, या स्क्रब यूज़ कर लें। क्या ये स्क्रब सर कहते हैं कि जैसे हफ्ते में 1 बार करना चाहिए, 2 बार करना चाहिए, वैसा ही सिस्टम है? वैसे ही सिस्टम है। आप वंस इन अ वीक, तो हफ्ते में 1 बार आप उपटन या स्क्रब यूज़ कर लें, और जो थोड़ा रेगुलर जिनको यूज़ करना उनके लिए हमने फेस वॉश बना दिया। तो जितना हम सेफ बना सकते हैं उसको, अभी तक का ये स्टैंडर्ड है जी। सर ये आगे क्या है? सर, ये दूसरा एक इम्पॉर्टेंट और बहुत मैजिकल प्रोडक्ट है हमारा, फेस सीरम जी। और ये एक जड़ी बूटी है, सीबक थॉर्न, आपने सुना होगा। बहुत सुनी है, बहुत बेहतरीन हर्ब है। आयुर्वेद में इसको संजीवनी बूटी भी कहा गया जी। और ये हिमालयन की बहुत हाई एल्टीट्यूड्स में मिलती है, लद्दाख, लाहौल स्पीति और चाइना के रीजन में भी होती है। इस बूटी की खूबसूरत है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत हैं जी। और जो हमारी फेस की समस्या है, चाहे वो पिगमेंटेशन हो, फाइन लाइंस हो, रिंकल्स हो, एक्ने हो, एक्ने मार्क्स हो, ये हमारी बॉडी में जब फ्री रेडिकल्स इकट्ठा हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं? पोल्यूशन की वजह से, एजिंग की वजह से, ख़राब खान पान की वजह से, स्ट्रेस की वजह से फ्री रेडिकल्स जितनी बॉडी में हो जाती हैं, ये समस्याएं बढ़ जाती हैं जी। उसका एक ही उपाय है अपनी बॉडी में फ्री एंटीऑक्सीडेंट्स को बढ़ाना। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत हैं जी। तो आप अगर सिर्फ रात में मुँह धो के आप इसकी 3-4 बूंदें अंडर आइज और पूरे चेहरे में एब्जॉर्ब कराते हैं, सुबह वॉश करेंगे, आप खुद ही लगेगा 10 से 15 दिनों में आपकी स्किन नई जैसी हो रही है, रिवाइटलाइज करता है, नए सेल्स फॉर्म करता है जी। समझ लीजिए चाइना में जो ओलंपिक्स हुआ था, सीबक थॉर्न उनका मैंडेटरी ड्रिंक था अपने प्लेयर्स के लिए जी। और मैंने ये भी सुना है कि DRDO के सेंटर में जवानों को इसकी चाय पिलाते हैं सियाचिन बॉर्डर पे जाने से पहले। मैं एक एग्जीबिशन में गया था तो उन्हीं ने देखा, तो दे आर प्रमोटिंग सीबक थॉर्न जी। तो मैजिकल हर्ब है, बहुत ही पोटेंट है। एंटी एजिंग के इसके कैप्सूल्स भी आते हैं, मैंने देखा 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए तक के भी इसके कैप्सूल आते हैं। और मैं एक लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस करना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं ना, डे क्रीम अलग, नाइट क्रीम अलग, अंडर आई क्रीम, एक चेहरे के लिए 3-4 तरह की क्रीम। मार्केटिंग गिमिंग है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली आपने फेस वॉश किया और आपने पूरे चेहरे पे लगा लिया,
आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस सही बात है। अपना स्किन को, अपनी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए। आप ये मत देखिए कि कितनी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट लगा रहे हैं, आप ये देखिए जो प्रोडक्ट लगा रहे हैं उसमें इंग्रेडिएंट क्या है। जी। अब जब इंग्रेडिएंट दिख जाएगा और समझ में उसका कॉन्सेप्ट आ जाएगा, फिर आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी। जी। फेस वॉश करने के बाद दोस्तों अगर चेहरे के ऊपर जैसा इन्होंने बताया रात को 2-4 बूंदे इस सीरम की लगा लेते हैं तो उससे जो चेहरे को नरिशमेंट होगा, वो एक तरह से ये काम करेगा। कॉन्सेप्ट ये है इसका। जी सर, ये क्या चीज़ है सर? सर ये बॉडी वॉश है जी। ये भी तो फेस के लिए हमने एक तरह से निकाला ये चार है। एक मेरे ख्याल से सर आपने ये गुलाब जल भी बनाया, मेरे ख्याल से ये इस पूरी किट को कंप्लीट करेगा। गुलाब जल के बारे में सर कुछ खास पहले बताएंगे तो एक बार ये बताइए। एक्चुअली सदियों से लोग जानते हैं कि गुलाब जल बड़ा ही अच्छा होता है चेहरे के लिए, एक तरह से टोनर होता है, पीएच बैलेंस करता है, स्किन को काम करता है, सॉफ्टनेस लेके आता है। मगर समस्या ये हुई लोगों के पास कि गुलाब जल उनके पास असली मौजूद नहीं हुआ। अच्छा, इसमें नकली आता है सर? जी, आप कभी कभी जो ब्रांड्स, बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, उनका लेबल पढ़ के देखिए तो उसमें पीछे लिखा रहता है एक्वा, डिस्टिल वाटर एंड फ्रेग्रेंस एंड 3-4 केमिकल, और वो लिखते ही नहीं कि वो गुलाब जल है। मतलब डिस्टिल्ड वाटर में केवल गुलाब की फ्रेग्रेंस डाल दी। अच्छा, ऐसा भी होता है? गुलाब जल भी नहीं ओरिजिनल मिल रहा? बहुत लोग हमको ये पूछते हैं कि आपका गुलाब जल गुलाबी नहीं है, तो हम कहते हैं गुलाब जल गुलाबी नहीं होता है। वो कहते हैं नहीं सर, वाली ब्रांड का तो गुलाबी होता है। गुलाब जल तो अर्क होता है, वो तो हम समझा चुके हैं दर्शकों को। जी। अच्छा, तो वो मतलब ये है कि मार्केट में गुलाब जल गुलाबी मिल रहे हैं, गुलाबी है, तो वो समस्या है। और आपको कभी जो नकली गुलाब जल हो उस पर स्प्रे करें, आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा क्योंकि उसके अंदर अल्कोहल होती है मेकअप रिमूवल के लिए। वो तो दोस्तों स्टैंडर्ड देखिए कि गुलाब जल जैसी चीज जो मुझे लगता है बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जी, उसमें भी लोगों ने अल्कोहल डालकर उसका भी स्टैंडर्ड इतना गिरा दिया कि आपके शरीर को जाके वो नुकसान करे। और ये चीज़ जो है, अब इसमें अगर अवेयरनेस की कमी हो तो लोग इसको आंखों में भी डाल लेते हैं, वो केमिकल्स को नुकसान करेगा। तो ये चीज़ है। तो ये सर गुलाब जल, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, गुलाब का अर्क होता है। गुलाब का अर्क होता है। ये एक स्पेशल वैरायटी है गुलाब की, नूरजहां वैरायटी, जिसको डेवलप किया है CSIR सीमैप ने लखनऊ में। ओके। इसकी फ्लावरिंग साल में एक बार होती है और इसमें मेडिसिनल ऑयल बहुत होता है। ओके। तो आप इसको अपने चेहरे पे डालिए, आप स्किन को काम करेगा, एक तरह से आपकी जो स्किन बैलेंसिंग होगा, आपकी स्किन का स्ट्रेस है वो हटाएगा। तो ये सब है। आंखों में डाला जा सकता है ये? आंखों में आप डाल सकते हैं, बट क्योंकि अभी हमने किस आईज के लिए इसका वो नहीं जो है, लिया है सर्टिफिकेट लिया है, वो केवल हमने अभी चेहरे के लिए लिया है। तो ये चीज़ है। तो ये गुलाब जल दोस्तों जो है इसके अंदर आता है कैटेगरी में, और क्योंकि अर्क है मेरे ख्याल इसमें भी हमें कोई केमिकल्स नहीं ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। तो ये फ़ायदा हो गया। अब सर अपने बॉडी वॉश की तरफ हम आते हैं। जी सर, ये बॉडी वॉश अगेन एक लोगों को समस्या होती है कि नहाने के बाद ना एक ड्राइनेस फील होती है जी, और वो ड्राइनेस इसीलिए क्योंकि इतने हार्श केमिकल्स हैं, जितने भी SLES बेस्ड हैं और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। ये अगेन हमारा जो बॉडी वॉश है, जैसे कि फेस वॉश के बारे में मैंने आपको बताया ना कि इसके अंदर भी जो जेलिंग एजेंट है वो नेचुरल है, ज़ैंथम गम बेस्ड है। ओके। और इसके अंदर भी पॉलीग्लूकोसाइड्स जो शुगर केन बेस्ड सर्फेक्टेंट्स उनसे बना हुआ है। इसके अंदर ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट है। ग्रीन टी बहुत ही अच्छा होता है एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए जी। और इसको आप जब यूज़ करेंगे तो सॉफ्ट और मॉइस्चराइज स्किन होगी, एक नेचुरल सी आपके बॉडी में एक फ्रेशनेस आएगी, अरोमा भी इसकी नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स यूज़ करते हैं। तो ये सब इसके अंदर खास है। जी। इसके अंदर सर अपने को कोई और केमिकल्स यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी हो? लिक्विड है तो प्रिजर्वेटिव्स है, सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम सॉर्बेट, जो मतलब सेफेस्ट, ऑलमोस्ट खाने में भी डलते हैं वो यूज़। इसके अलावा सर और कोई केमिकल डालने की जरूरत नहीं पड़ी इसमें? नहीं सर। तो मुख्य रूप से ये बाकी सब चीज़ों में 100% एक तरह से 99% नेचुरल कैटेगरी में आ गया। ग्लिसरीन भी है। ग्लिसरीन तो मेरे ख्याल से सर वेजिटेबल से तो वही ग्लिसरीन, हमने सिंथेटिक ग्लिसरीन का यूज़ नहीं किया हमने। तो दोस्तों ग्लिसरीन भी जो होता है वो मैं बता दूं, जैसा उन्होंने बताया गुलाब जल में सिंथेटिक ग्लिसरीन आते हैं, लेकिन उन प्रोडक्ट का यूज़ में उसको हमने यूज़ इसमें नहीं किया, तो वो भी इसको सेफ बनाता है। तो बॉडी वॉश है जिससे बॉडी को आप वॉश कर सकते हैं। अब आते हैं सर हम बॉडी ऑयल पे। ये क्या खास चीज़ है सर? ये बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट है हमारी इस रेंज का, और मैं खुद पर्सनली इसको बहुत पसंद करता हूँ इस प्रोडक्ट को। ये जो ब्लेंड है हमारा, इसमें मल्टीपल ऑयल्स हैं। इसके अंदर जो मेजर इंग्रेडिएंट है वो है जोजोबा ऑयल। असल में तो उसको प्रोनाउंस करना चाहिए होहोबा ऑयल। होहोबा, मैं भी वही सोच रहा था मगर ज़्यादातर लोग इसको जोजोबा ऑयल बोलते हैं, लेकिन होहोबा होता है। ये हमने सबसे पहले जब तब सीखा था, वो साउथ अफ्रीकन शायद एक क्रिकेटर थे, हैंसी क्रॉनिये। हाँ, तो तब समझ में आया था कि इनके यहाँ पे थोड़ा सा रहता है। तो इसके अंदर होहोबा है, वीट जम है, ऑलिव ऑयल है, एवोकाडो ऑयल है, और जो खुशबू है इसकी वो भी नेचुरल है। ये ब्लेंड है जेरेनियम और पचौली एसेंशियल ऑयल का। तो बहुत प्यारी सी सटल सी खुशबू है।
इस ऑयल की खासियत ये है कि है तो ये ऑयल, बट आप इसको जब अप्लाई करेंगे स्किन पे तो आपके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, पूरा एब्जॉर्ब होगा। पूरा एब्जॉर्ब हो ऑयल जाता की खास बात यही है कि मॉइस्चराइजर के मुकाबले ज्यादा अच्छा डीप जाके और डीप जाता है, एब्जॉर्ब भी होगा और फिर बेनिफिट भी करेगा क्योंकि बेनिफिट भी नेचुरल होगा। इंग्रेडिएंट्स हैं। मतलब रिसर्च में ये पाया गया है कि जोजोबा ऑयल जो होता है वो हमारी स्किन के सीबम के जैसा होता है, तो अंदर जाके ऑयल बैलेंसिंग का काम करता है। बहुत बढ़िया सर। तो मेरी वाइफ जो प्रेग्नेंट थी तो उन्हीं ने पूरे टाइम बॉडी ऑयल लगाया अपनी डिलीवरी से पहले, यकीन मानिए उनके स्ट्रेच मार्क्स एक भी नहीं रहे। मतलब ये जो हमने बॉडी ऑयल बोले हैं दोस्तों, कई बार महिलाओं को हमारे पास में बहुत रिक्वायरमेंट आती है कि सर कुछ ऐसा बताइए जिससे स्ट्रेच मार्क्स और इस तरह की चीज़ें कम हो। तो सर ये जैसे आपने अभी फेस सीरम बताया था, तो क्या ये बॉडी ऑयल चेहरे पे भी लगाया जा सकता है? चेहरे पे लगाया जा सकता है। मतलब एक बॉडी ऑयल आप पूरी बॉडी पे भी लगाइए, बात तो नरिशमेंट की आती है जी। फेस सीरम में और इसमें सर मुख्य रूप से क्या अंतर आएगा जो फेस सीरम है और ये है कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि अलग अगर मुझे लेना हो तो क्या रीजन क्या है उसका? फेस सीरम में जो सीबकथॉर्न है वो अलग डिफरेंस वो एक बहुत पावरफुल वो एंटी एजिंग इफेक्ट है, वो एंटी एजिंग इफेक्ट लाएगा। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा जब भी आप वाक्षी से ये प्रोडक्ट्स लें, जो फेस सीरम है उसमें एंटी एजिंग इफेक्ट एक एडिशनल है, बाकी डी पिगमेंटेशन और बाकी जो चेहरे के नरिशमेंट है, मॉइस्चराइजेशन है, वो ऑलमोस्ट दोनों में ऑलमोस्ट बराबर है। तो एंटी एजिंग इफेक्ट है जो बॉडी ऑयल में ज़्यादा आता है। सर इस बॉडी ऑयल के अंदर किसी भी तरह के कोई केमिकल डालने की जरूरत पड़ी हो या कुछ हो? 100% नेचुरल है। इसमें सब प्रिजर्वेटिव की भी जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, इसको आपने देखा डार्क बॉटल में रखा गया है जी। इनफैक्ट मैं ऑयल टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, एमटेक हूँ, तो मैं आपको बता दूँ ऑयल्स फोटो सेंसिटिव होते हैं। ओ सारे ऑयल्स सर? जितने भी ऑयल्स, इनफैक्ट जो खाने के भी ऑयल्स होते हैं वो फोटो सेंसिटिव होते हैं। मतलब उनको ट्रांसपेरेंट बॉटल में नहीं रखना चाहिए? नहीं चाहिए। और उसके धूप अंदर में सीधा नहीं रखना चाहिए? धूप में नहीं चाहिए। उसके अंदर फोटो ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी होती है। जी। तो इसीलिए डार्क बॉटल में प्रिजर्व रहते हैं और इसकी क्वालिटी डिग्रेड नहीं होती है। इसीलिए सर आपने सारी चीज़ें मेरे को लग रहा है मैक्सिमम जो है वो आपने कांच की बोतल में करने की कोशिश की है जिनको इन सारी चीज़ों से बचा सके। तो दोस्तों ये बॉडी ऑयल है जिसे 100% अब हम नेचुरल बोल पाएंगे और जो आपके पास में आना शुरू हुआ। सर ये मेरे ख्याल से सर आपकी हेयर केयर की रेंज है शायद? जी। तो हेयर केयर की रेंज में ये पहले ऑयल दिख रहा है, पहले तो हम ये देख लें, आपको भी शायद वहाँ से दिख रहा हो, अंदर पूरी जड़ी बूटियाँ भरी हुई हैं। तो सर ये भरनी ज़रूरी होती है या लुक वाइज लोगों को पता चले कि हमने ये जड़ी बूटियाँ यूज़ करी हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़े? क्या रीज़न क्या है इसका? एक्चुअली ये ऑलमोस्ट 100 साल के ऊपर की रेसिपी है। ओके। ये हमारी नानी की नानी की नानी पुराने ज़माने में ये यूज़ करते थे और इसी तरह से ऑयल बनाया जाता था जी। बट मैंने पढ़ाई की है, मैंने तो थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई किया है जी। इसमें 7 तरह की हर्ब्स हैं जिसको कोल्ड इन्फ्यूजन टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। ये क्या टेक्नोलॉजी है सर? एक्चुअली ऑयल्स ऑन हीटिंग गेट पॉलीमराइज्ड। जितना तेल को आप पकाएंगे तेल ऑक्सीडेटिव एंड थर्मल पॉलीमराइजेशन होता है। ओके। जितने भी आयुर्वेदिक तेल आते हैं उसमें जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाया जाता है। तो ऑयल की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। अब एक तरह से हम उन जड़ी बूटियों को ऑयल के साथ पकाएंगे तो थोड़ा क्वालिटी डाउन होगी, डिग्रेड हो जाती है। बट इसमें क्या है कि सर्टेन टेम्परेचर पे रख के हम एक्सट्रैक्शन करते हैं कि ऑयल हीट नहीं होता है बट एक्सट्रैक्शन होता है जड़ी बूटियों का। तो इसमें ऑयल की क्वालिटी ख़राब नहीं होती है, एक्सट्रैक्शन इसमें बहुत ही अच्छा होता है, प्लस ये गाढ़ा नहीं होता है तो ये नॉन स्टिकी फील आता है आपको। ओके। तो ये इसकी खास बात रहती है। तो इस तरीके से दोस्तों हेयर ऑयल बनाया गया। हेयर ऑयल वाक्षिबा वैसे भी बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन आप सर इसकी एक और मैं एक बात बताना चाहूँगा, इसके अंदर हेयर रीग्रोथ प्रॉपर्टीज़ भी हैं जी, जिनके हेरिडिटरी इशू नहीं है बाल्डनेस का। मतलब इसके जो कस्टमर्स हमारे हैं लगभग 1.5 से 2 महीने में हेयर रीग्रोथ भी होती है, हेयर फॉल कंट्रोल करता है। और एक और इसकी खासियत है कि इंटरनेशनल मैगजीन है द हार्पर्स बाज़ार, उसमें ये फॉर्मुलेशन हमारा नंबर 1 रहा था 2019 में। ओके गुड। और बड़ी बड़ी ब्रांड्स के बीच में कम्पीट किया था और ये हमारा प्रोडक्ट 360 ब्रांड्स के बीच में इंडिया के टॉप मोस्ट ब्यूटिशियंस एंड डर्मेटोलॉजिस्ट ने चेक करने के बाद ये विनर रहा था। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। तो दोस्तों ये वो चीज़ है जो टेक्नोलॉजी या साइंस के अंदर फोकस करने के बाद में प्राप्त होती है। अच्छी चीज़ है 100% सर, इसको भी नेचुरल माने, इसमें भी किसी तरह की कोई प्रिजर्वेटिव केमिकल की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये हेयर ऑयल है जो इन्होंने डिज़ाइन किया, तो बिल्कुल इसको चांस दिया जा सकता है। एक अवेयरनेस मैं और देना चाहूँगा हेयर ऑयल के बारे में। बहुत सारे जो हेयर ऑयल आते हैं उनको नॉन स्टिकी और लाइट करने के लिए उसमें लाइट लिक्विड पैराफिन डाली जाती है। ओके। आप अपने जो भी आप हेयर ऑयल घर पे यूज़ करते होंगे, आप उसको कभी उसका लेबल पढ़िएगा तो किसी में 40%, किसी में 50%, किसी में 60%। उसके 2 रीज़न होते हैं, उसको लाइट और नॉन स्टिक की, दूसरा उसको सस्ता बनाने के लिए। तो हेयर ऑयल में एक समस्या है लाइट लिक्विड पैराफिन। अगर आप बालों पे पेट्रोल लगाएंगे तो आपके बाल जल्दी सफ़ेद होंगे और कमज़ोर होंगे।
तो वो तेल लगाने से जो नुकसान हो रहा है उसकी वजह से बाल कमज़ोर हो रहे हैं। हम सोच रहे हैं जितना तेल लगाएंगे उतनी ज़्यादा मजबूती आएगी, लेकिन जब तेल के अंदर ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होंगे तो फिर मदद कैसे होगी? बिल्कुल, ये बात आ जाती है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें। और ये जो सर हेयर ऑयल है इसकी रात को हमें करनी चाहिए मसाज, चंपी कैसे करना चाहिए? एक्चुअली ये सिर्फ स्कैल्प पे लगाना है। ओके। आपको हफ्ते में 2 या 3 बार आप ओवरनाइट ऑल्टरनेट डेज में आप स्कैल्प पे लगाइए, सुबह वॉश करिए। मैं कहता हूँ कि इसको बाहर धूप में या बाहर लगाइए नहीं, क्योंकि डस्ट जमती है आपके रूट्स में। तो रात को लगाएंगे और सुबह वॉश कर दीजिए। तो इसको रात को लगा के सुबह वॉश कर सकते हैं। सर ये क्या चीज़ है? सर हेयर मास्क है। आजकल जिस तरह का लाइफस्टाइल हो गया है, लोगों को ड्राइनेस की इशू बहुत बढ़ गई है। बालों में बहुत ड्राइनेस होती है। उसके लिए लोग हज़ारों लाखों रुपए भी खर्चा कर रहे हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं, हेयर स्पा, हेयर थेरेपी और पता नहीं केराटिन और पता नहीं क्या क्या केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये नेचुरल है हमारा। इसमें अंदर शिया बटर, कोकोआ बटर, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, वीट जर्म ऑयल से मास्क बनाया गया है। हफ्ते में संडे को आपको छुट्टी हो, आप बढ़िया अपना इसको मास्क लीजिए, लगाइए, 15-20 मिनट तक छोड़ दिए, फिर आप इसको गुनगुने पानी से शैम्पू कर दीजिए जी। तो आपके बालों को बहुत सॉफ्ट और मॉइस्चराइज और डीप नरिशमेंट देता है। खासकर सर्दियों में लोगों को स्कैल्प पे डैंड्रफ बहुत हो जाती है, क्योंकि ड्राइनेस बढ़ जाती है। तो आप जब इसको यूज़ करेंगे तो आपका ड्राइनेस की वजह से डैंड्रफ है वो भी कम होगा, वो कम हो जाएगा। तो हेयर मास्क या हेयर ऑयल में से सर एक चीज़ है जिसको हम लगा सकते हैं। हेयर मास्क को सर कब लगाना चाहिए, ओवरनाइट या सर? हेयर ऑयल तो हम रेकमेंड करते हैं किसी को अगर हेयर फॉल का इशू है और हेयर ग्रोथ, बालों की क्वालिटी इंप्रूव करना हो, एंटी हेयर फॉल और हेयर रिग्रोथ के लिए, तो इसको यूज़ करें। तो तब तो हेयर ऑयल लगाएं और रात को इसको मसाज कर लें स्कैल्प के ऊपर ऑल्टरनेट डेज। और हेयर मास्क किन लोगों को लगाना चाहिए? जिनके बहुत ड्राई एंड डैमेज हेयर्स हैं या बालों को और इम्प्रूव करना चाहते हैं, सॉफ्ट और मॉइस्चराइज बाल रखना चाहते हैं, तो उनके लिए। तो सर नहाने से कितनी पहले लगाना चाहिए? नहाने से 15 से 20 मिनट आपने लगा ली, केवल लगा ली, उतने से बात बन जाएगी और उसके बाद में नॉर्मल कर लें। अब सर ये हेयर मास्क या हेयर ऑयल लगाने के बाद में जो शैम्पू होते हैं वो डैमेज करते होंगे, तो शैम्पू भी मेरे ख्याल से आपके पास में सर अवेलेबल है। दिस इज शैम्पू। जी जी सर इसके बारे में बताइएगा, ये क्या खास चीज़ है इसके बारे में? सर ये शैम्पू हमारा आर्गन ऑयल और कॉफ़ी बेस्ड है। ओके। तो इसकी खुशबू भी आपको देखेंगे तो आपको दिल चाहेगा कि हम खा लें इसको। ती नेचुरल, क्योंकि नेचुरल कॉफ़ी पड़ी है, आर्गन ऑयल पड़ा हुआ है, और इसमें भी ये आपका सल्फेट फ्री और पैराबेन फ्री है जी। और इसको खासियत ये है कि जब आप बाल इससे आप वॉश करेंगे तो आपके बाल बहुत बाउंसी रहेंगे, आपके बालों में लगेगा वॉल्यूम। होता ही है कि जो हार्श केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें शैम्पूज़ में, वो हमारे बालों का जो प्रोटीन है वो लेके निकलते रहते हैं जी। तो हमारे बाल ओवर पतले और सिल्की हो जाते हैं जी, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं, स्पेशली मेल्स के लिए जी। मेल्स क्या करते हैं, हम शैम्पू यूज़ करते हैं और बाल छोटे छोटे होते हैं तो उनके बाल और कम हो जाते हैं। बिल्कुल जी। तो इस वजह से रहता है। तो ये जो शैम्पू है सर, इसमें भी सर बहुत ज़्यादा झाग की उम्मीद ना रखें, झाग नहीं बनेगा बहुत ज़्यादा। सर अगर आपने ऑयल लगाया हुआ है तो आपको 2 बार लगाना पड़ेगा, 2 बार उसको रिमूव करने के लिए। अदरवाइज अगर आप नहीं, आपने ऑयलिंग की हुई है तो आप एक बार में बाल सिंगल टाइम अच्छे से क्लीन, और झाग थोड़ा कम ही बनेगा, थोड़ा कम बनेगा, ज़्यादा उतना नहीं बनेगा। तो शैम्पू का ये ध्यान रखना है। सर ये क्या चीज़ है सर? सर ये अगेन शैम्पू पाउडर है और 100% नेचुरल है ये। और बहुत लोग इसको एज एन हेयर मास्क के जैसे भी लगा के, लोग जैसे आंवला शिकाकाई मिक्स करके लगाते हैं उसी तरह से ये भी लगा सकते हैं। अब इसके अंदर आंवला पाउडर, शिकाकाई पाउडर, नागरमोथा पाउडर, मेथी का पाउडर, हिबिस्कस का पाउडर है। बहुत ही अच्छा ब्लेंड है, बालों को क्लीन भी करता है और कंडीशनिंग भी करता है। ओके। तो ये खास बात रहती है। मतलब ये कह लें कि शैम्पू क्योंकि लिक्विड है तो थोड़ा प्रिजर्वेटिव डालने की हमें ज़रूरत पड़ी होगी जी। तो इसको हम 99% नेचुरल कैटेगरी में डालें। जिन लोगों को लगता है शैम्पू में हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं चाहिए, उनके लिए ऑप्शन तो ये 100% नेचुरल कैटेगरी के अंदर आपका शैम्पू पाउडर आ गया। और इसको आप बताने लगा के अगर कोई घूम भी रहा है 3-4 घंटे भी, 5 घंटे भी घूम रहा है तो उसको कोई समस्या नहीं है। नेचुरल पाउडर है सर ये है। बहुत से लोग आजकल ट्रीटमेंट करा के रखते हैं बालों पे जी, केराटिन का या कलर, वहाँ पे शैम्पू नहीं लगा सकते कलर। हाँ, तो वो तो शैम्पू अपने आप देते हैं, वो शैम्पू देते हैं हाँ। बट ये हमारे जो बहुत नेचुरल और माइल्ड शैम्पूज हैं तो वो यूज कर सकते हैं, ये लगा सकते हैं, ये चीज़ है। और ये सर हेयर कंडीशनर है आपका जी। इसके अंदर कुछ खास बात सर बताने योग्य? सर कंडीशनर के अंदर 2 मेजर चीज, कंडीशनर का काम होता है बालों को चमक देना, सॉफ्ट और सिल्की बनाना जी। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 केमिकल्स इस्तेमाल करती हैं कंपनियां, वो है डाइमेथिकोन यानी कि सिलिकॉन ऑयल और उसके डेरिवेटिव, दूसरा होता है पॉलीकोटेनियम 7 जी, और पैराफिन ऑयल भी यूज़ किया जाता है जी।
तो ये सारे केमिकल्स बालों को सिल्की और सॉफ्ट बना देते हैं, बट जैसे ही थोड़ी देर के बाद बाल ड्राई होते हैं या होते हैं वो फिर से वो रफनेस पैदा हो जाती है। तो ये जो हमारा शैम्पू है वो 100% नेचुरल है, आर्गन जो है, हाँ शैम्पू कंडीशनर है, आर्गन ऑयल बेस्ड है इसके अंदर, और हम लोग ने इसके अंदर नेचुरल सिलिकॉन का डेरिवेटिव ऑयल को फ्रैक्शनेट करके बनाया है। तो वो डेरिवेटिव सर ऑयल की फ्रैक्शनेट कर देते हैं, ऑयल को फ्रैक्शनेट करके सर बनाते इसके अंदर जो मैं देख रहा हूँ इसमें आपने प्रिजर्वेटिव कोई नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये है तो लिक्विड ही मेरे ख्याल से, तो क्या प्रिजर्वेटिव इसमें डलते हैं या नहीं डलते? इसके अंदर भी नेचुरल प्रिजर्वेटिव जो रहते हैं, हाँ, बाय चांस उसके अंदर मिलेगा तो, लेकिन ये हल्का नेचुरल प्रिजर्वेटिव रहेगा। सर ये जो साबुन है ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, ये आपने शायद किस पत्ते के अंदर सर इसको रोल ऑन कर रखा है आपने? अलग अलग पत्तों के अंदर ही किया जाता है इनको हमेशा? सर ये जी पत्ते का बॉक्स बनाया है, ओके, क्योंकि हमारा बिजनेस एक तो लोगों के लिए अच्छा देना है, बट एक तरह से सोशल इंटरप्राइज भी है। सही बात। हम लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ तक प्लास्टिक को ना यूज़ करें जी, क्योंकि ग्लास बॉटल्स का इस्तेमाल करते हैं और प्लास्टिक भी यूज़ करते हैं, वो भी रिसाइक्लेबल जी प्लास्टिक है। बट ये पत्तों का बॉक्स है, ये हम लोग बनाते हैं, समझ लिए छत्तीसगढ़ की जो ट्राइबल वुमेन्स हैं उनसे पत्ते मंगवाते, उनसे ही पत्तों का बॉक्स बनवा के लाते हैं और उसके अंदर साबुन को रैप उसके अंदर साबुन को रैप करते हैं ताकि उनकी हेल्प हो, उनकी इकनॉमी जनरेट हो, और लोग बहुत पसंद करते हैं इस नेचुरल पैकिंग को। हैंडमेड सोप है हमारा और अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं। एक नीम सोप है जिसके अंदर आप जब यूज़ करेंगे आपको नीम की पत्तियाँ मिलेंगी अंदर, ओरिजिनल पत्तियाँ मिलेंगी। इसके अंदर एक कोरियन क्ले होती है, कैओलिन क्ले, उससे बना हुआ है। एक हमारा सोप है जिसके अंदर कॉफ़ी, सिनेमन और क्ले, मुल्तानी मिट्टी से बना हुआ है। और एक है ग्रीन टी और वॉलनट का सोप जिसके अंदर आपको वॉलनट का स्क्रब मिलेगा उस सोप के अंदर। ओके, गुड। तो ये नेचुरल सोप्स हैं हमारे। सर साबुन के बारे में जब हमने कंपनी से पता किया तो ज़्यादातर जैसे हमारे साबुन गौशालाओं में बनते हैं तो वो लोग ये बताते हैं कि सर देखो बेस जो है हमने मार्केट से लिया है, ऊपर से हमने कोई केमिकल नहीं डाला। तो क्या साबुन जो बनाते हैं आप भी तो उसमें ऐसे ही होता है कि बेस मार्केट का चल जाता है, ऊपर से कोई केमिकल ना डालना पड़े? देखिए साबुन में दो तरह के ऑयल होते हैं, एक है मेल्ट एंड पोर करके होता है साबुन बनता है, और एक बनता है कोल्ड प्रोसेस से। ओके। और कोई भी लोग कहते हैं ना कि 100% नेचुरल सोप, जी, कोई भी सोप है वो बिना अल्कली के बन ही नहीं सकता। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते थे कि फैट के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे जी तो साबुन बन जाएगा, सोप बन जाएगा। तो सारे सोप जो हैं वो ऑयल या फैट को सैपोनिफाई करा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ओके। अब सोप मेकिंग की ब्यूटी क्या होती है जी? सोप मेकर्स अगर आपकी जो अल्कली है वो पूरी कंज्यूम नहीं करते हैं सैपोनिफाई करने के लिए, तो वो सोप होते हैं हार्श, वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। जो एल्कली अगर ज्यादा बच जाती है, अगर आपने फैट के अंदर एल्कली डाली और एल्कली ज्यादा डल गई तो वो हार्श हो जाएगी, वो हार्श हो जाते हैं। और या फिर ऑयल का ग्रेड कम कर दिया तब भी हार्श हो जाएंगे। ऑयल जो है वो घटिया ऑयल जाहिर सी बात है। तो ये दो चीजें आपने बताई कि एक तो साबुन बनाते हुए ऑयल्स को अगर घटिया ऑयल्स यूज किए गए तो हार्श हो गए, या एल्कली ज्यादा है और ऑयल कम है तो हार्श हो गए, जी सर। तो अगर आपका सोप का फॉर्मुलेशन बहुत बैलेंस्ड है तो आप कभी भी सोप यूज़ करेंगे तो आपको ड्राइनेस की फील नहीं आएगी। तो सर ये जो बेस बोलते हैं मार्केट में बेस मिलता है, बेस क्या चीज़ है? ये एल्कली प्लस ऑयल मिक्स, इसी को बेस बोलते हैं? ये मलेशिया से, आप जानते हैं पाम ऑयल का हब है मलेशिया, पाम ऑयल वहीं से मलेशिया से सबसे, तो बहुत पूरी दुनिया में जो है जो बेस है वो मलेशिया और बहुत सारी जगहों से आता है। तो पाम ऑयल ही मेजर यूज़ होता है। ओके। पाम ऑयल को सैपोनिफाई करके सोप नूडल्स बना देते हैं। ओके। तो मार्केट में आते हैं लोग, क्या उसको मेल्ट करते हैं, खुशबू डालते हैं, कलर डालते हैं और वो साबुन बन गया, वो साबुन बन जाता है। इसको मेल्ट एंड पोर बोलते हैं। मेल्ट एंड पोर सोप्स होते हैं। तो और दूसरे जो सोप्स होते हैं उसमें आप अपने सोप्स में डिफरेंट ऑयल्स लेते हैं, उसको सैपोनिफाई खुद करते हैं। दूसरा उसमें भी करते हैं कि आप स्लोली अगर करते हैं तो वो खुद अपने आप सैपोनिफाई करते हैं। अच्छा। और कुछ में नीचे से अगर आपने हीट दे दी तो वो जल्दी सैपोनिफाई होते हैं, इसीलिए वो कोल्ड प्रोसेस और हॉट प्रोसेस की थोड़ा प्रोसेस। तो सर हम जो साबुन बनाते हैं उसमें क्या करते हैं भाई? बेस हम मार्केट से इसी तरह लेते हैं नूडल्स वगैरह और उसको मेल्ट एंड पोर कैसे? हम लोग इसमें बेस लेते हैं हाई क्वालिटी का। ओके। बट इसके अंदर हम लोग ऑयल्स ऐड करते हैं और अपने। अच्छा, जो बेस मार्केट में है वो पहले तो अच्छी क्वालिटी का बेस, ऊपर से ऑयल्स और ज्यादा और ऑयल्स, एसेंशियल ऑयल्स, वो सब एक्स्ट्रा इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज करके वो डाल देंगे तो उसकी वजह से हो जाएगा और एल्कली पूरा यूज हो जाएगा तो उसको माइल्ड बना देगा। तो ये चीज़ आ जाती है सर। इसके अलावा सर ये दो चीज़ें हैं, ये आपके एसेंशियल ऑयल्स हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। सर ये एसेंशियल ऑयल्स
सिर्फ 2 हैं क्योंकि लोगों को अवेयरनेस काफ़ी है। वैसे तो हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है एसेंशियल ऑयल की। ये रोज़मेरी ऑयल है जिसको आजकल काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पे पॉपुलर हो गया कि हेयर ग्रोथ के लिए बड़ा अच्छा होता है जी। तो ये प्योर ऑयल है, चाहे तो आप इसको किसी ऑयल के साथ मिक्स करके लगा लीजिए या मास्क के साथ लगा लीजिए या पानी में मिक्स करके कोई भी चीज़ बालों में लगा रहे अगर 2 बूंद डाल लेंगे तो इसका इफेक्ट बालों तक पहुंच जाएगा। दूसरा टी ट्री ऑयल होता है, ये इंडिया में नहीं होता, ये ऑस्ट्रेलिया से आता है और ये बहुत ही बेहतरीन ऑयल है फॉर एंटी फंगल एक्टिविटी, डैंड्रफ को कम करना, चाहे वो डैंड्रफ हो चाहे फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे आपकी बॉडी में लोगों को अक्सर ना उंगलियों के बीच में, पैरों या अंडर पार्ट्स में इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ भी मदद करेगा। हाँ, आप नहाने के पानी में इसको 5-6 बूंदे डाल के नहाइए तो पूरी बॉडी में आपको एक तरह से डिटॉक्सिफाई जिन लोगों को फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है बगलों में या वैसे आर्मपिट्स वगैरह में या जांघों में, वहाँ पर जो है पानी में डाल के भी यूज़ किया जा सकता है। और आप चाहे तो इसको डिस्टिल वाटर में मिक्स करके आप स्प्रे बना सकते हैं। तो एक्ने और पिंपल्स के जिन लोगों को एक्ने की, पिंपल की समस्या रहती है वो गुलाब जल में डाल लें, गुलाब जल में डाल के स्प्रे कर लो तो आपके एक्ने होने के चांसेस बहुत कम कर देगा। जी। तो एरोमा थेरेपी में बड़ा पॉपुलर है वैसे तो लैवेंडर एसेंशियल ऑयल, पचौली एसेंशियल ऑयल, जेरेनियम, टर्मरिक, क्योंकि एरोमा थेरेपी अपने आप में बहुत खूबसूरत फील्ड है, बट ये कि उसकी नॉलेज आपको होना चाहिए। आप अपने खुद ब्लेंड्स बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बढ़िया सर। एक चीज़ नहीं समझ में आई, आपने पर्सनल केयर रेंज इतनी बड़ी बनाई है, सब बनाई है, सारी दुनिया तो टूथपेस्ट की तरफ जा रही है लेकिन आप बना रहे हैं दंत मंजन, उसका क्या रीज़न है? क्या टूथपेस्ट वगैरह में आपको नहीं लगा कि उसके अंदर हमें कुछ अलग करना चाहिए या दंत मंजन पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है? सर हमारा दिन भर की जो शुरुआत होती है उसका सबसे पहला प्रोडक्ट होता है टूथपेस्ट। जी बिल्कुल सर। तो वहाँ पे अगर आपने केमिकल लेना शुरू कर दिया तो कहते हैं ना जैसी शुरुआत होगी एंड भी वैसे ही होगा, तभी नुकसान होना शुरू हो गया। तो ये हमारा जो टूथ पाउडर है वो 100% नेचुरल है, इसके अंदर कोई भी सर्फेक्टेंट्स नहीं है जो कि झाग पैदा करें जी, कोई भी स्वीटनर नहीं है, कोई भी इसके अंदर केमिकल का बेस नहीं है। बहुत सारी हर्ब्स का मिक्सचर, इसमें पत्तियों का पाउडर है, जैसे नीम, बबूल, चिटचिटा, बरगद, अमरूद, इन सब का पाउडर है। और इसके अंदर क्योंकि बहुत हार्श नहीं है, बहुत लोग कहते हैं कि ना दंत मंजन करने से आपका इनामिल सही बात डैमेज हो जाता है, तो बहुत सॉफ्ट पाउडर है जी। तो आपके गम्स को मजबूत करेगा, प्लस आपको टीथ वाइटनिंग। हाँ, मैं तो चैलेंज करता हूँ अगर किसी को येलो टीथ हैं और अगर पहली बार एक्सपीरियंस करके उसकी वाइटनेस बढ़ नहीं गई तो आप ये प्रोडक्ट वापस कर दीजिए। तो नेचुरल तरीके से जो वाइटनेस होती है उसको बढ़ाया जाता है बिना किसी केमिकल और दूसरा इसकी खास बात है कि मैं अपने बच्चों को ये करवाता हूँ ओके, क्योंकि बच्चे अक्सर खाते हैं टूथपेस्ट, तो 100% सेफ हो गया। हाँ, तो अगर वो खा भी लेते हैं अगर शरीर में भी चला गया तो नुकसान नहीं कर पाएगा। तो उस केस में दोस्तों दंत मंजन जो है वो यूज़ हो सकता है। छोटे बच्चों के केस में अगर हम करना चाहते हैं तो हल्का हल्का करके उनको ट्राई करना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों जो हमारी वाक्षी के पैरामीटर्स में हमेशा से रहा कि जो भी व्यक्ति हमारे पास में कोई भी प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, 2 चीज़ें हैं जो हम हमेशा से कोशिश करते हैं जानने की, समझने की। पहली है नॉलेज और दूसरी है उनकी इंटेंशन। इतना ज्ञान है कि प्रोडक्ट अच्छे बन सकें और नीयत है कि अच्छी चीज़ों को बना सकें। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो शायद ये भारत के पहले ऐसे एंटरप्रेन्योर होंगे जो एक पर्सनल केयर रेंज बना रहे हैं, शैम्पू कंडीशनर्स बना रहे हैं, टूथपेस्ट बनाने की जगह केवल दंत मंजन ला रहे हैं, जबकि हमें पता है कि दंत मंजन हमें पंचगव्य स्टोर से बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। तो यही चीज़ है जो एक व्यक्ति की नीयत बताती है कि इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि प्रोडक्ट ज़्यादा बिक जाएँ, फोकस ये है कि हम कितना सेफेस्ट चीज़ जो जेन्युइन होनी चाहिए वो हम लोगों के लिए बनाएं और उसके थ्रू लोगों की मदद करें। तो दोस्तों मुझे लगता है, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है, पर्सनल बहुत कॉन्फिडेंस है। फैज साहब से हम पहले मिले हुए थे, हमने 4-5 साल पहले इनके एसेंशियल ऑयल्स के साथ में हल्का किया। स्कोप केवल टी ट्री ऑयल तक सीमित रहा, बहुत ज़्यादा हम उसको यूज़ नहीं कर पाए। बाकी चीज़ें एसेंशियल ऑयल्स की अब हम भोजन के अंदर ही लोगों को नहीं बचा पा रहे, तो देसी गाय का घी उन तक पहुँचाना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू एसेंशियल ऑयल, तो इस तरह चीज़ नहीं हुई। लेकिन दोस्तों ये पर्सनल केयर रेंज मुझे पर्सनली लगता था क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो घरों के लिए अंदर ज़रूरी है, ख़रीदेंगे तो है ही। अब या तो उसको ना खरीदते और केवल नारियल तेल लगाने से काम बन जाता बॉडी पे और आपके घर में भी बन जाए, तो हम दोनों यही कहेंगे देसी गाय का घी लगा लो, नारियल तेल लगा लो, इससे अच्छी क्या चीज़ है। समस्या ये है ना तो मेरे घर में नारियल तेल और घी पे रुक रहे हैं, ना आपके घर में रुक रहे हैं। तो जब आगे बढ़ना ही है तो कम से कम अच्छे उत्पादों के साथ बढ़ें, वो जहर ना खरीदे, वो जो मार्केट के अंदर पॉइजन्स मिल रहे हैं जो शरीर में जाने के बाद में, जैसा आपने बताया 3 केमिकल्स के नाम के DNA डैमेज तक कर रहे हैं और 99% मार्केट के मिलने वाले प्रोडक्ट्स में ये अवेलेबल है। क्यों हम अपने बच्चों को इस तरह रिस्क में डालें जब हमें पता है दिन पे दिन कैंसर बढ़ रहा है। अच्छी रेंज फैज साहब ने अपनी रिसर्च करके 3-4 साल 5 साल की रिसर्च सर इसमें कम से कम लगी होगी सर, काफ़ी साल लगते हैं एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने में, क्योंकि आपका मुकाबला बड़े खतरनाक केमिकल्स के साथ सही बात है।
जो कि सस्ते भी हैं और काम फास्ट करते हैं, फास्ट करते हैं, एकदम रिजल्ट दिखा देते एकदम हैं। रिजल्ट दिखाते हैं। हमारे वाले में रिजल्ट बाद में लेकिन ज़्यादा अच्छा आएगा, लेकिन आने में नहीं, टाइम तो लगेगा। हम ये हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं आपको है नेचुरल, बट आपको रिजल्ट स्लो नहीं मिलेगा, थोड़ा जल्दी आ जाएगा, थोड़ा जल्दी आ जाएगा। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि रिसर्च हमारी कई सालों से चल रही है। जी 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 जी। एक लोगों को आज तक नेचुरल हेयर कलर बिना अमोनिया, बिना परऑक्साइड, बिना पीपीडी के आज तक केमिकल के टक्कर का कोई नहीं मिला। तो बनाया सर आपने? सर हमारी रिसर्च चल रही है, ट्रायल सर मेरे यहाँ पे अवेलेबल है, उसको टेस्टिंग में लीजिए पहले तो, क्योंकि वो बनाया तो अच्छे लोगों ने हैं, विश्वसनीय लोग हैं, और टेस्टिंग भी हमने कराई, कोई केमिकल प्रूव नहीं हुआ। तो एक तो आप अपनी टेस्ट लैब में जाके उसकी जांच करिए, मैं आज आपको दे के भेजता हूँ। कुछ अगर उसमें पकड़ा जाए तो हमें भी ज़रूर सूचना दें, और फिर ये देखें कि उससे ज़्यादा बेहतर हम क्या दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को हमने 5-6 साल से उससे बचाया है। ओके। और जितना अपने लेवल पे टेस्टिंग हो सकती थी उतनी तो करी है, लेकिन अब आप इस चीज़ के नहीं, एक्सपर्ट जाहिर सी बात है, मैं खुद अकेला नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो कि इस मिशन में लगे हुए हैं कि अच्छा कुछ अच्छा करो। और मेरा भी खुद ही लोगों को अपील है कि अपना प्रोडक्ट आगे से ना खरीद के पीछे से पढ़िए। सही बात है सर, उल्टा खरीदिए प्रोडक्ट के, उसके अंदर है क्या, क्योंकि वो आपकी बॉडी में जाने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि आप ही के घर में आ रहा है। वो हमारे एक भाई हैं, वो सोशल मीडिया पे कह रहे हैं लेवल पड़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया है। बिल्कुल। तो कोशिश करते हैं लेवल पे पूरी सच्चाई लिखी जाए, पहले तो ये ज़रूरी है, फिर उसके बाद में जो है समझा जाए। एक छोटा सा मैं दूं, अक्सर प्रोडक्ट में पीछे लेवल में लिखा रहता है QS बेस QS बेस, क्वांटिटी सफिशिएंट बेस। जी, तो वो बेस क्या है, इसका सवाल भी पूछना इंपॉर्टेंट है। वो तो बताता ही नहीं कोई, तो वो सारा खेल हम तो उसको पानी समझ रहे थे कि पानी के अंदर डाल दिया होगा इन्होंने, लेकिन वो पानी होता नहीं है, व्हीकल अलग होता है वो। तो ये बहुत सारे दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सेहत के ऊपर इफेक्ट डाल रही है। फैज साहब ने बताया है, कोशिश मिलेगी, धीरे धीरे हम आपके साथ और वीडियोस बनाएंगे और ज़्यादा चिंतन करेंगे। मुझे लगता है आपको उन भाई साहब से ज़रूर संपर्क करना चाहिए जो लेवल पड़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया के अंदर है, क्योंकि वो हर एक चीज़ की बाल की खाल निकालते हैं। बिल्कुल। अब उनके पास तो बेचारों पे 2-2, 3-3 करोड़ के कोर्ट केसेस हो गए हैं, हमारे ऊपर कोर्ट केसेस होते नहीं, हम थोड़ा उनसे सेवा में ही लगे रहते हैं, उस तरफ जाते नहीं हैं। लेकिन दोस्तों ये ज़रूरी है, अब अगर आगे की तरफ हमें बढ़ना है तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। जितने भी ऐसे सोशल यूट्यूबर भाई हैं जो इन सारी चीज़ों की तरफ काम कर रहे हैं, उनका चैलेंज ज़्यादा मुश्किल है हमारे मुश्किल मुकाबले, क्योंकि सीधा जाके कंपनीज़ को चैलेंज करना और ये बताना भाई तुम्हारी चीज़ों के अंदर ये कमी है, वो सीधा सीधा उनसे दुश्मनी लेने की बात है। हम थोड़ा रूट अलग लेते हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप लेवल को पढ़ने की कोशिश करें और कंपनीज़ अच्छे से लेवल भी बनाएं। और अगर इस तरह की कोई भी मदद चाहिए हो, फैज साहब से आप संपर्क करें। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी तो हम आपकी मदद कर ही सकते हैं कि व्हाट्सएप पे आप हमें ब्रांड भेज दें जी, और उसमें ये पूछ लें कि फैज साहब इसमें गलती क्या है, तो उसमें हम कम से कम आपकी ऑफलाइन आप हमें व्हाट्सएप पे भेज दें। समय का थोड़ा अभाव रहता है, मैं फैज साहब का नंबर नीचे दे दूंगा आपको, और सॉयल कॉन्सेप्ट के ये मालिक हैं। जब भी इनको समय मिलेगा ये आपके ब्रांड के अंदर कम से कम टाइप करके भेज देंगे कि ये केमिकल्स हैं जो आपके लिए बेहद नुकसानदायक है और इसको आपको गूगल पे सर्च कर लेना चाहिए। उससे आपको कम से कम थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आएगी और कोशिश यही रहेगी कि भारत के सर्वश्रेष्ठ सबसे जो अब आपके पास में एक रेंज डेवलप की गई है, एक सॉल्यूशन आपको बताया गया है जिसके थ्रू आप अपने परिवार को इन जहर से, इस सारे पॉइजन से बचा सकते हैं। उम्मीद है कि इससे आपको लाभ ज़रूर होगा। अगली वीडियो में हम फैज साहब के साथ दोबारा जुड़ेंगे, क्योंकि इनकी रिसर्च लगातार चल रही है ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करने में जो केमिकल फ्री हों। जल्दी इनसे दोबारा भी मिलना होगा। आपके अगर कुछ भी सोच है, कोई भी कमेंट्स हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल सकते हैं। इसी के साथ भारत वंदे मातरम। वंदे मातरम।